अब काफी दूर जंगल जैसे एक इलाके में अचानक नीली रोशनी चमकती है और पलक झपकते ही बूढ़ी औरत की टेलीपोर्ट मैजिक से वॉरियर्स का एक ग्रुप वहां प्रकट हो जाता है। सब लोग कंफ्यूज से इधर उधर देखते हैं। वॉरियर्स शॉक्ड है और लड़की साफ अनहैप्पी दिख रही है। तभी उन्हें डाउट होता है कि कहीं ह्यूमन ट्राइब ने उन्हें अब भी घेर तो नहीं रखा, और तभी उनकी नजर उसी कैसल पर पड़ती है जहां से वो अभी अभी आए थे। ग्रीन हॉक वाली बोलती है कि जगह ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी मूव करना होगा। ब्लॉन्ड क्वीन से कहती है कि दिमाग ठंडा रखो, जिस पर क्वीन कड़क लहजे में बोलती है कि अभी उदास होने का टाइम नहीं है। उसकी आंखों में बदले की आग है और वो बोलती है कि जिन सोल्जर्स ने उसके लिए जान दी है उनका हिसाब वो जरूर बराबर करेगी। उसी वक्त एक आदमी क्लिफ से उन्हें देख रहा होता है। उधर दूसरी तरफ कुछ लोग हंसते हुए बोलते हैं कि अब डीमन ट्राइब के बचे कुचे ट्रूप्स मिल ही जाएंगे। ग्रुप धीरे धीरे आगे बढ़ता है कि अचानक एक एरो हवा चीरता हुआ आता है। क्वीन पलटते ही खतरा समझ जाती है और तीर एक वॉरियर के कंधे में धंस जाता है। कोई चिल्लाता है कि ये ह्यूमन एरो है और प्रोटैगनिस्ट घबराकर बोलता है कि काफी लिक्विड निकल रहा है। एक वॉरियर क्वीन से कहता है कि आप आगे जाइए, हम संभाल लेंगे। तभी ह्यूमंस हमला करते हैं और एक बोलता है कि किंग ने हर डीमन फॉलोअर के बदले पेंसी गोल्ड देने का वादा किया है। घायल लड़की गुस्से में बोलती है कि ये ह्यूमंस कितने घटिया है और लड़के से आखिरी रिक्वेस्ट करती है कि वो क्वीन की रक्षा करे। लड़का डरते डरते हाँ बोल देता है और इजाबेला की कलाई पकड़ लेता है, जिस पर वो गुस्से में बोलती है कि छोड़ो मुझे, मैं अपने ट्रूप्स के साथ लड़ूंगी। लड़का बोलता है कि ऐसा करके वो खुद को मार लेगी और उसके साथ भागना ही सही है। इजाबेला चिल्लाती है कि वो अपने लोगों को छोड़कर जिंदा रहना नहीं चाहती। तभी जीन उस पर चिल्लाता है कि होश में आओ, अगर तुम वापस गई तो जिन सोल्जर्स ने तुम्हें बचाया उनकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। इंसाफ तभी मिलेगा जब तुम जिंदा रहोगी, मर गई तो कुछ नहीं कर पाओगी। वो पीछे देखती है जहां एक वॉरियर गिर चुका है और दूसरी को बांधकर एक ह्यूमन बेहुदा बातें कर रहा है। ये देख क्वीन टूट जाती है, रोते हुए शांग की बात मान लेती है और आगे बढ़ती है। तभी अचानक एक ह्यूमन सोल्जर सामने आ जाता है, सड़ी हुई मुस्कान के साथ, और अब दोनों चारों तरफ से गिर जाते हैं। सोल्जर्स बोलते हैं कि ये तो इंसान है, लेकिन कपड़े अजीब हैं, शायद डीमन स्लेव्स हैं। कोई बोलता है मार दें या नहीं, और तभी इजाबेला गुस्से में शांग का हाथ छटककर सोल्जर पर झपटती है और उन्हें जानवर कहकर घूंसा मारने जाती है। सोल्जर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि अपने लोगों को मरते देख ज्यादा ही भड़क गई है। दूसरा सोल्जर बोलता है कि सुना है डीमंस अपने ह्यूमन स्लेव्स का दिमाग धो देते हैं। पहला पागलों की तरह हंसता है कि मतलब दोनों डीमन साइड के ही हैं और इनके सिर की भी कीमत होगी। तलवार निकालकर बोलता है कि रिवॉर्ड जाए भाड़ में, डीमन से जुड़े हैं तो मरेंगे। शांग घबरा जाता है कि ये अपने ही रेस वालों को मार देगा। वो क्वीन का सिर जबरदस्ती झुकाकर बो करवाता है और जल्दी जल्दी समझाने लगता है कि डीमंस ने ब्रेन वॉश नहीं किया, लड़की को बचपन से टॉर्चर किया गया है, इसलिए मेंटली ब्रोकन है। वो सच में खुद को क्वीन मानती है और दोनों को छोड़ देने की भीख मांगता है। इजाबेला आग बबूला होकर फुसफुसाती है कि रॉयल्टी को झुकाने की कीमत वो चुकवाएगी। शांग पसीने में बोलता है कि अभी रिस्पेक्ट छोड़ो, जिंदा निकलना जरूरी है, बदला बाद में लेना। सोल्जर बेपरवाह बोलता है कि उसे कहानी से फर्क नहीं पड़ता, बस सिर की कीमत बताओ। 3 सोल्जर्स में रिवॉर्ड कैसे बांटेंगे? दूसरा बोलता है पहला वार जिसने किया सब उसी का। शांग आखिरी बार छोड़ने की गुहार लगाता है, लेकिन सोल्जर वार करने ही वाला होता है कि दूर से घोड़े पर कोई चिल्लाता है, रुको। सब पलटते हैं और सोल्जर डर जाता है, पहचानते ही कांपने लगता है कि अगर पता चला वो मेन बैटल लाइन में नहीं थे तो सजा मिलेगी। तभी व्हाइट ड्रैगन नाइट सामने आता है। सोल्जर हकलाते हुए बोलता है कि वो रेड स्क्वाड से है। नाइट शांत आवाज में कहता है कि उसने सब सुन लिया है और उन्हें लीडर के पास जाने का हुक्म देता है। कहता है वो कुछ नहीं बताएगा। सोल्जर बहस करता है कि वो स्क्वाड लीडर है। तभी लॉन्ग हेयर्ड नाइट तलवार निकालकर बोलता है कि लीडर वही है और उसे किसी से आदेश नहीं लेना। स्वॉर्ड की नोक देखते ही सोल्जर डरकर माफी मांगता है और सब भाग जाते हैं। शान हैरानी से बोलता है कि सोल्जर्स चले गए, लेकिन अब ज्यादा डेंजरस लोग आ गए। नाइट घोड़े से उतरकर खुद को सोफिस व्हाइट ड्रैगन नाइट्स का लीडर बताता है और पूछता है कि उन्हें कब डीमन ट्राइब ने पकड़ा था। लड़का राहत की हंसी हंसता है कि 1 सेकंड लेट आते तो मर जाता। तभी तलवार उसके सिर के पास आ जाती है और सोफिस ठंडे लहजे में जवाब मांगता है। इजाबेला बीच में बोलती है कि मारना है तो मार दो, धमकाना बंद करो। लड़का मन ही मन गाली देता है कि ये लड़की चुप क्यों नहीं रहती। फिर झूठ करता है कि शायद 5-6 साल की उम्र में पकड़े गए थे और एग्जैक्ट याद नहीं। सोफिस चौंकता है और पूछता है कि डीमन ट्राइब में काम क्या करते थे। शांग बोलता है किचन हेल्पर था और लड़की उसकी वाइफ है, दोनों स्लेव्स थे। सोफिस बोलता है समझ गया। तलवार पर हाथ रखकर पूछता है कि बिना कपड़ों के क्यों घूम रहा है। लड़का अटक जाता है।
तभी सोफिस अपनी सफेद क्लोक उतारकर उसे पहनाता है और बोलता है कि शायद भागने की कोशिश में कपड़े ले लिए गए होंगे। शांग सोचता है ये आदमी इतना जेन्युइनली अच्छा क्यों है। सोफिस कहता है कि दोनों ने बहुत जुल्म सहे हैं और उन्हें घर ले चलने की बात करता है। इजाबेला तमतमाकर पूछती है कि वो डीमन ट्राइब की गवर्नर को कहां ले जा रहा है। शांग धीरे से उसे चुप रहने को कहता है। तभी दूसरा नाइट आकर बताता है कि रेड और ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड्स पीछे हट चुकी है और ऑर्डर्स पूछता है। सोफिस बोलता है लगता है गैदरिंग के लिए लेट हो गया, पीछे टेंशन का माहौल है। क्वीन चेतावनी देती है कि ज्यादा कुछ किया तो सामने वाला उसकी जिंदगी नाइटमेयर बना देगा। शैंग डेस्परेट होकर कहता है कि अभी बस ओबे करना ही ऑप्शन है और उसकी आइडेंटिटी किसी भी हालत में रिवील नहीं होनी चाहिए। इजाबेला चिढ़कर बोलती है कि ह्यूमंस के साथ गई तो डीमन प्लेन्स वापस जाना नामुमकिन हो जाएगा। लड़का गुस्से में समझाता है कि अगर अभी मारी गई तो कहीं नहीं जा पाएगी, इसलिए चुप रहना जरूरी है। सोफिस बोलता है कि अगर उनकी मदद चाहिए तो अभी साथ चले और पीछे से व्हाइट ड्रैगन नाइट्स के सपोर्ट में चीयर्स गूंज उठते हैं।